2 बजे का टाइम दिया गया इस फैसले के हवाले से और अब ये फैसला सुना दिया गया है। खुसूसी अदालत की जानिब से महफूज फैसला सुना दिया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। पहले दोपहर 1 बजे ये फैसला सुनाना था और फिर 1 बजे 2 बजे का वक्त दिया गया कि दोपहर 2 बजे फैसला सुनाया जाएगा और अब बिल आखिर ये फैसला सुना दिया गया है। खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। इस केस में लंबी समातें हुई। एक दिन 12 घंटे समात हुई, जबकि दूसरे दिन 14 घंटे समात हुई। टोटल 26 घंटे की समात पिछले 2 दिनों में हुई और कल ये फैसला महफूज किया गया था, जो कि आज 1 बजे सुनाया जाना था। मुफ्ती सईद निकाह खां वो गवाह थे इस केस में। ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ़ भी गवाह थे, जबकि खावर मानिका की जानिब से ये केस दायर किया गया था। समात के दौरान बानी पीटीआई और खावर मानिका में झगड़ा भी हुआ था। बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी खावर मानिका और उनसे कुरान पर हल्फ लेने का भी कहा था, जिस पर खावर मानिका की जानिब से कहा गया कि खुदा से डरो, तुमने मेरा घर तबाह किया। खावर मानिका ने तलाक के 6 साल के बाद ये दरख्वास्त दायर की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने इद्दत में निकाह किया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बुशरा बीबी ने खावर मानिका से नवंबर 2017 में खुला ली और 1 जनवरी को बानी पीटीआई से निकाह कर लिया, ये जानते हुए कि इद्दत पूरी नहीं हुई। गवाह के तौर पर मुफ्ती सईद, जिन्होंने निकाह पढ़ाया, और ओन चौधरी, जो कि बानी पीटीआई के करीबी दोस्त हैं, उनको पेश किया गया। साथ ही साथ मोहम्मद लतीफ़ तीसरे गवाह के तौर पर पेश किए गए। पिछले 2 दिनों में 26 घंटे की समातें हुई। पहले दिन 12 घंटे की और दूसरे दिन 14 घंटे की समात हुई, जिसके बाद कल रात को ये फैसला महफूज किया गया था और आज दिन 1 बजे का टाइम दिया गया था फैसला सुनाने के लिए, जिसमें ताख़ीर हुई और अब इस केस का फैसला सुनाया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। खुसूसी अदालत की जानिब से फैसला सुना दिया गया है। साथ ही साथ 5 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है। गैर शरई और गैर कानूनी निकाह, खान और बुशरा ने झूठ पर झूठ बोला। बुशरा बीबी के साबिक शौहर, नौकर और रिश्तेदार और दोस्त सब हैरान हैं और ये फैसला अब सुना दिया गया है। आपको बताएं कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। खुसूसी अदालत ने यह महफूज फैसला सुना दिया है। 7-7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला सुना दिया गया है। पहले दोपहर 1 बजे ये टाइम दिया गया था कि फैसला सुनाया जाएगा, फिर दोपहर 2 बजे का टाइम दिया गया और बिलाखिर अब इस केस का फैसला सुना दिया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। खुसूसी अदालत ने कल ये फैसला महफूज किया था और कल बहुत ही तवील समात रही थी। सुबह 9 बजे तकरीबन ये समात शुरू हुई थी और रात 11 बजे के करीब ये समात ख़त्म हुई थी, जब ये फैसला महफूज किया गया था। और कल ये फैसला जो है वो महफूज किया गया था और आज सुनाने का कहा गया था ये फैसला, जो कि अब सुना दिया गया है। फैसला अब सुना दिया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। इद्दत के मामले पर झूठ था, जो कि सामने आ चुका है और अदालत में ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है। ओन चौधरी, जो कि इमरान खान के बड़े करीबी दोस्त थे बानी पीटीआई के, उनकी जानिब से गवाही दी गई। साथ ही साथ मोहम्मद लतीफ़ और खावर मानिका, जो कि साबिका शौहर हैं बुशरा बीबी के, उनकी जानिब से गवाही दी गई। हाशिर एहसन हमारे साथ मौजूद है, समात का अहवाल उनसे जानते हैं और इस फैसले के मुतालिक। हाशिर, बताइएगा कितनी समातें हुई इस केस की और अब फैसला सुनाया गया है? जी, तो गैर शरई निकाह केस का जो फैसला है वो सिविल जज कुदरतुल्लाह की जानिब से सुना दिया गया है। कल रात जो है ये फैसला महफूज किया गया था और अब अदालत की जानिब से जो फैसला सुनाया गया, इसमें बानी पीटीआई और इसके साथ साथ बुशरा बीबी का जो निकाह है वो गैर शरई करार दे दिया गया है, जिसकी बुनियाद पर जो है वो अदालत की जानिब से दोनों मुलजमान, जिनमें बानी पीटीआई और इसके साथ साथ बुशरा बीबी शामिल है, इनको 7 साल कैद की सजा, 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का जो हुक्म है वो दिया गया है। ये महफूज फैसला जो है वो सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह की जानिब से ये महफूज फैसला को सुनाया गया। इस हवाले से जो खावर मानिका है उनकी जानिब से ये दरखास्त जो है वो दायर की गई थी और जो दरखास्त इनकी जानिब से दायर की गई थी वो 496 और 496B की बुनियाद पर जो है वो जो दरखास्त दी गई थी। बाद अदालत की जानिब से जब मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद की गई तो इस वक्त अदालत की जानिब से 496B की जो दफा थी वो ड्राप कर दी गई और सिर्फ 496 के तहत जो है ये दफा 496 के तहत ये कार्रवाई आगे बढ़ी और जिसमें अब अदालत की जानिब से इस केस का महफूज जो फैसला है वो सुनाया गया। इससे कबल जब अदालत की जानिब से मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद की गई थी तो उसके बाद मुलजमान की जानिब से इस फैसले को जो है वो हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था, जिसके बाद 8 से 10 रोज तक जो है वो इस
केस की कार्रवाई जो है वो हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बायस जो है वो रुकी रही और इसके बाद जो है 31 तारीख को अदालत की जानिब से हाई कोर्ट की जानिब से इसमें फैसला सुनाया गया कि ये मुतहद अदालत क्योंकि मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद कर चुकी है, जिसके बायस ये जो कि हाई कोर्ट है वो इस केस के अंदर मदाखलत नहीं कर सकती। उसके बाद 2 रोज जो है वो इस केस की तवील जो है वो समातें होती रही। पहले रोज जो है वो इसमें 9 घंटे की समात हुई, जिसके अंदर जो गवाहान थे जिनकी अगर बात की जाए ओन चौधरी, इसके साथ साथ मुफ्ती सईद लतीफ और मुलाजम लतीफ जो है वो शामिल है, उनकी जानिब से गवाही दी गई। और इस मौका पर समाज जब पहले रोज हुई तो इस मौका पर जो है वो बुशरा बीबी की जानिब से जो है जो वकील पेश हुए उनकी जानिब से गवाहान पर जिरा की गई। और कल जो समात हुई तकरीबन 12 घंटे के लगभग कल जो है वो समात हुई और इस दौरान जो बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा और दीगर उनकी जानिब से जो है वो जो गवाहान से उन पर जिरा की गई। और इसके साथ साथ कल ही अदालत की जानिब से ये फैसला जो है वो रात तकरीबन 10 बजे ठीक है हाशिर एहसन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर तज्जियाकार हैं सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सलीम बुखारी साहब, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला सुना दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, वो एक कॉल है मुसलिनी का कि व्हेन डिफिकल्टीज कम दे कम इन बटालियंस। तो जिस तरह के फैसले आ रहे हैं इनके खिलाफ, वो एक सीरीज अब चल रही है, इसलिए कि जितने मुकदमात हैं उनके फैसले बिलाखिर होने तो हैं। और ये मामला चूंकि ऐसी नौइयत का था जिसमें शरई कानून जो है उसको भी देखना था, जो मुल्की कवानीन है उसको भी देखना था। गवाहियाँ इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि इसमें तवक्को तो एक ही जा रही थी कि यकीनी तौर पे फैसला खान साहब के हक में नहीं आएगा। और अब तो चूंकि सजा भी हो गई है और निकाह जो है उनका उसको गैर कानूनी करार दे दिया है, तो फिर इसके अलावा तो कोई चारा नहीं था कि फिर अगर ये यानी एक्ट जो है यानी जो अमल था जो अगर वो गैर कानूनी था, गैर शरई था, तो उस पर सजा तो होनी थी। तो इस तनाजुर में अगर आप इसे देखें तो पहले के मुकदमात में भी सजा हुई है, तो इस मुकदमे में भी सजा हो गई है। और ये सजा जो है ये चूंकि शरई कवानीन के तहत है, इसलिए इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा तबसरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतनी सॉलिड गवाहियों की मौजूदगी में कि एक निकाह पहले हुआ, फिर उसके बाद 1 महीने के बाद दूसरी दफा फिर निकाह हुआ, तो ये सब कुछ शवाहद इतने सॉलिड थे ऑन जो है वो यानी ऑलमोस्ट मौके के गवाह थे। तो ये फैसला जो है गैर मुतवक्को नहीं है। जी अच्छा बुखारी साहब, आप समझते हैं कि ये जो केस था ये पिछली 2 सज़ाओं से कदरे मुख्तलिफ था, क्योंकि इस्लामिक स्टेट में रहते हुए अगर इस तरह का फैसला इस पर ना सुनाया जाता तो ये एक चीज़ पाकिस्तान में रहते हुए नॉर्मल हो जाती, इद्दत में निकाह शुरू हो जाती अगर आज फैसला ना सुनाया जाता तो। जी, मैंने अर्ज की पहले भी, फिर दोबारा मैं अपनी बात दोहराता हूँ, क्योंकि इसमें शरई कवानीन जो है उनको आप ना अपनी मर्जी से बदल सकते हैं, ना आप अपनी मर्जी से उनसे इज्तनाब कर सकते हैं। और अगर कोई एक एक्ट जो है वो ऐसा हो जो उसकी जद में आता हो, यानी हद मुकर्रर हो उसके ऊपर, तो उसमें फिर इज्तनाब करना या उससे फरार करना मुमकिन नहीं होता। इसलिए ये कुछ लोग जो इस्लामी कवानीन को समझते हैं